नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपसी नॉलेज यूट्यूब चैनल में। भारत सरकार की ओर से स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नया रूल लागू कर दिया गया है। इसी के साथ एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसकी प्रमुख 6 बातें भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक नियम बनाया था, एक पॉलिसी बनाई थी, जिसका मतलब यह होता था कि 8वीं तक के स्टूडेंट फेल नहीं हो सकते। लेकिन अब उस पॉलिसी को बदल दिया गया है, यानी कि अब 8वीं तक के स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी डिटेल से बताया कि 8वीं और 5वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं वह फेल होने के बाद में किस तरीके से अपने आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों, 5वीं और 8वीं कक्षा के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, यानी कि कोई भी स्टूडेंट फेल होता ही नहीं था। सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब फेल होने वाले स्टूडेंट को 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। यानी कि एक बार कोई स्टूडेंट फेल हो गया 5वीं कक्षा में या फिर 8वीं कक्षा में, तो उसको बोला जाएगा कि 2 महीने का टाइम है, आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। अगर वे दोबारा से भी फेल हो जाते हैं तो फिर उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि आप जिस कक्षा में दोबारा से फेल हुए हो उसी में आप पढ़ोगे, आप आगे की पढ़ाई उसको पास करने के बाद ही कर पाओगे। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही सरकार ने एक नया प्रावधान भी जोड़ दिया है। उस नए प्रावधान के तहत 8वीं तक के ऐसे बच्चे जो कि फेल हो जाते हैं उनको स्कूल नहीं निकालेगा। भले ही वह कितनी बार भी फेल होते रहें, स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह उनको पढ़ाएगा, पास करवाएगा। यानी कि स्कूल यह कहकर बच्चों को स्कूल से नहीं निकालेगा कि यह बच्चे तो कमजोर हैं, हमारे स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट खराब कर रहे हैं, ये पास नहीं हो सकते। तो स्कूल ये बातें नहीं कह पाएगा, स्कूल को उन बच्चों को पढ़ाना ही होगा। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर अब केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित करीब 3000 से ज्यादा स्कूलों पर होगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी नो डिटेंशन पॉलिसी पहले से ही खत्म कर चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस नई पॉलिसी से जुड़ी 6 विशेष बातें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। पहली, 5वीं या फिर 8वीं कक्षा का कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो रिजल्ट जारी होने के 2 महीने के अंदर उसे दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर इस बार भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, जरूरत पड़ने पर क्लास टीचर स्टूडेंट की कमजोरी पहचान कर पेरेंट्स से बातचीत करके स्पेशलाइज्ड इनपुट देगा। चौथी, प्रिंसिपल 5वीं या 8वीं कक्षा से प्रमोट न किए जाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट बनाएंगे और उनकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करेंगे। 5वीं, ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम और री एग्जाम उनकी याद करने की क्षमता पर आधारित नहीं होगा। 6वीं, स्टूडेंट को तब तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा जब तक कि वह अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नो डिटेंशन पॉलिसी के मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वह कक्षा 1 से 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा में फेल होने के बाद भी अगली क्लास में प्रमोट करने का प्रावधान ही नो डिटेंशन पॉलिसी है। अब दोस्तों, जानते हैं कि सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव क्यों किया है या फिर सरकार इस पॉलिसी में बदलाव करने पर मजबूर क्यों हुई है। दरअसल दोस्तों, साल 2010-11 से 8वीं कक्षा तक परीक्षा में फेल होने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई थी। मतलब यह है कि बच्चे के फेल होने के बावजूद अगली क्लास में प्रमोट करना ही होगा। लेकिन इससे देखा गया कि शिक्षा के लेवल में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है, जिसका असर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ने लगा, क्योंकि 8वीं तक के बच्चे सोचने लगे कि अब वो फेल तो होंगे ही नहीं। इस वजह से वे कम पढ़ाई करने लगे, जिससे उनके रिजल्ट बिगड़ने लगे। काफी लंबे समय से इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था, जिसके बाद में अब फाइनली नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि सरकार ने जो नियमों में यह बदलाव किया है यह सही किया है या फिर आपके अनुसार गलत किया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस तरह की कामी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।